दो अपने थोड़ी देर बाद खेल रहे हैं। इसने क्या किया कि हमारे पिता का छोटा वाला घर से निकाल दिया। घर जाके बोलता अभी ये बताओ, जो इनका बेटा है, आपने कहा ना कि मनु महाराज के दो बेटे हैं, एक का नाम है उत्तानपाद, एक का नाम है प्रियव्रत। आपने जो बेटियां हैं उनके कनकों में सुना दी, देवों के विवाह करते मुनि के साथ हुआ, प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, ये आपने सब सुना दिया, हमें बेटियों की कहानी तो सुना दी, कथा सुना दी। अब ये बताओ जो बेटे हैं उनका जीवन का चरित्र कैसा रहा मनु महाराज के। सुखदेव मुनि कहते हैं मैं आपको, उनका छोटा बेटा है मनु महाराज का, उत्तानपाद है, उसकी कथा मैं आपको सुना रहा हूं। जाये उत्तानपादस्य सुमृति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरायत्सुतो ध्रुव। कहा जो उत्तानपाद है, राजा उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि, दो देवियां। उत्तानपाद किसको कहते हैं? वास्तव में जब व्यक्ति मां के गर्भ में रहता है, जीव मां के गर्भ में रहता है, तो वो उत्तानपाद की तरह ही रहता है। उत्तानपाद का अर्थ होता है सब उत्तानपाद। जो व्यक्ति मां के गर्भ में सर नीचे पांव ऊपर को हो, उस व्यक्ति को कहते हैं उत्तानपाद। जब हम मां के गर्भ में थे तो हम भी उत्तानपाद की तरह ही थे। कहते हैं सुखदेव मुनि, राजन जो सुनीति नाम की देवी थी, बड़े धर्मपरायण देवी थी, जहाँ यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, कथाएं होती थी, साधु संत होते थे, उनके जूठे बर्तन धोती थी, उनके कपड़े इत्यादि धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी, सेवा खूब करती थी। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस सेवा के प्रभाव से उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ ध्रुव। ध्रुव माने अटल, जो हमेशा ही अपने वादे पर, संकल्प पर अटल रहे, उसका नाम ध्रुव। एक दिन उत्तानपाद राजा ने क्या किया? दिग्विजय करने निकला, अपने प्रजा की रखवाली करने के लिए निकला। दूसरे राज्य में पहुंचा, वहां एक दूसरी देवी के साथ वार्तालाप हो गया राजा का, और वार्तालाप करने के बाद विवाह ही कर लिया, जिस देवी का नाम था सुरुचि। विवाह करके ले आया, वापिस अपने राज्य की ओर आया। अब घर में थी सुनीति, एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। अब जो नई पत्नी लेके घर आया उत्तानपाद, उस पत्नी ने बोला ये कौन है? कह रही ये मेरी धर्म पत्नी है। तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम्हारा विवाह हो चुका है? कह रहे तुम्हें मालूम नहीं है, राजा महाराजा तो हजारों की संख्या में विवाह करते हैं, इसलिए मैंने कहना उचित नहीं समझा। पर राजन, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये रहेगी। अब उत्तानपाद का जो मन था, जो नई दुल्हन है, उसमें इसका मन था, इसलिए उसने उस देवी स्वरूपा सुनीति को घर से, उसके बालक से निकाला। फिर भी पूरा नहीं माना। देखिए ध्यान देना, जो देवी दुनिया की कितने भी कष्ट उसके जीवन में हो, उसके गृहस्थ में हो, जिस देवी ने सहन कर लिया और भगवान पे भरोसा कर दिया, कहते हैं दुनिया में कितनी भी तपस्या की करता हो, तपस्वी को भगवान मिलना भी नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो देवी दुख को सहन करके अपने धर्म का पालन करती है, उसको भगवान उस तपस्वी से भी पहले मिल जाते हैं, ऐसा कहा गया है। एकदम से हमें उस दुख को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि हम उल्टा सीधा काम कुछ कर जाए, ऐसा कहा गया है। एक ही क्षण में सुनीति ने पूरा नहीं माना, चलो पति की आज्ञा है मैं निकल जाती हूँ। छोटी सी कुटिया बनाई, उस पे रहना प्रारंभ कर दिया।
अपने बालक को कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माता जी हूं, ये ठीक है, लेकिन जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मेरा तुम्हारा संबंध रहेगा, माता और बेटे का। लेकिन असली जो माता पिता हैं ये हमारे ये प्रभु हैं। कौन? सामने तस्वीर लगी है भगवान की, परमात्मा का परिचय करवा रही है, परमात्मा के साथ परिचय करवा रही है कि प्रभु को नहीं भूलना है बेटा। देखिए जैसा हम करेंगे हमारी संतानें वैसे ही करेंगे। हम पूजा करेंगे तो हमारे साथ कोई बैठ करके देखेगा कि नहीं हम पूजा भी करनी होती है। अगर आप किसी का आदर सत्कार करेंगे, छोटा बच्चा वही आदर सत्कार करेगा। पर हम तो आदर सत्कार करना नहीं चाहते, हम तो अभिमान से चूर हैं, लेकिन अपने बेटे की रूह बदला कर पाँव छू, अरे तू छू के देख ले तेरा बेटा तेरे साथ रूह पाँव छुए। ये निर्भर करता है माँ के ऊपर। सबसे पहले गुरु ही माँ है। माँ चाहे बेटे को धर्मात्मा बना दे, संस्कारी बना दे, माँ चाहे बेटे को चोर बना दे, चोरी करने शुरू तो बेटा भी चोरी करेगा। इसलिए सद्बुद्धि, दूसरी है दुर्बुद्धि, असत्बुद्धि इसको कहते हैं। मन कर लिया कथा में जाए सत्बुद्धि, इसको बोलते हैं सुनीति, सुंदर नीति जिसकी हो उसका नाम, वो बुद्धि का मालिक। जो जिसकी नीति अच्छी है, जो उसकी जो पत्नी का जो मालिक है वो सुंदर नीति का मालिक है, उसका नाम सुनीति। सूची, इसके मैं सिर्फ सार तत्व आपको बताऊंगा कि हमारे जीवन में इसका क्या असर है, हमें इससे क्या सीख मिलती है। मैंने कहा हर एक व्यक्ति मां के घर में उतार पार तरह होता है, उसका सर नीचे पांव ऊपर होता है। जब वो जन्म लेता है हर एक व्यक्ति की दो पत्नियां होती है। पत्नियां माने बुद्धि, पत्नी मतलब स्त्री से नहीं है। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।